लड़की बनी नागिन सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना। बॉलीवुड की फिल्मों में तो ये सब हमने खूब देखा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आज हम एक ऐसी ही असली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या कोई लड़की सच में नागिन बन सकती है या फिर इस पूरी चौंकाने वाली खबर के पीछे कोई और ही कहानी छिपी है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस रहस्यमयी घटना से जिसने ना सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे गांव को हैरान कर दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक छोटे से गांव सिंगनपुर की। यहाँ राकेश वाल्मीकि जी का परिवार रहता है। 5 बेटियां और 2 बेटे हैं उनके। और हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है उनकी सबसे छोटी बेटी रीना, जो 8वीं क्लास तक पढ़ी है। मामला शुरू हुआ रविवार की रात को लगभग 3 बजे के आसपास, जब रीना अपने कमरे से अचानक गायब हो गई। अब अगले दिन यानी सोमवार की सुबह जब घर वाले उसे जगाने पहुंचे तो देखा रीना तो कमरे में है ही नहीं, पर उसकी जगह कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। रीना के बिस्तर पर पता है क्या मिला? एक एक करके सुनिए। एक 5 फुट लंबी सांप की केंचुल, उसकी अपनी अंगूठी, गले में पहनने वाला धागा और एक चूड़ी। अब इन सब का क्या मतलब हो सकता था? बस इन्हीं चीजों को देखकर परिवार ने एक ऐसा नतीजा निकाला जिसने एक ऐसी अफवाह को जन्म दिया जो पूरे गांव में फैलने वाली थी। घर वालों ने बिना देर किए ये मान लिया, और सिर्फ माना ही नहीं बल्कि पड़ोसियों और गांव वालों को बताना भी शुरू कर दिया कि हमारी बेटी तो नागिन बन गई है। और फिर क्या था? जैसा कि अक्सर होता है, ये बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर किसी की जुबान पर बस यही एक कहानी थी, और देखते ही देखते ये खबर पुलिस तक भी जा पहुंची। तो अब कहानी में एंट्री होती है पुलिस की, जो इस सुपरनैचुरल लगने वाले दावे की असलियत पता लगाने के लिए गांव पहुंचती है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जाहिर सी बात है उन्हें ये नागिन वाली कहानी कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने फौरन एक लॉजिकल, एक असली वजह की तलाश शुरू कर दी। और पुलिस की जांच में जो पहली बड़ी बात निकलकर सामने आई, उसने कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। पता ये चला कि रीना का गांव के ही एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था। तो देखिए, अब असली वजह धीरे धीरे साफ हो रही थी। एक तरफ रीना का प्यार और दूसरी तरफ उसके घर वाले जो उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे। जाहिर है रीना इस बात से खुश नहीं थी। और बस यहीं से इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू होता है, और ये जो तथाकथित नागिन वाला ड्रामा था उसकी असलियत सामने आने लगती है। तो अब हमारे सामने 2 कहानियां हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है अफवाह कि लड़की नागिन बनकर चली गई, और दूसरी तरफ है सच्चाई कि वो अपने प्यार के लिए घर से भाग गई थी। ये पूरा का पूरा रीना का एक सोचा समझा प्लान था, एक फिल्मी ड्रामा। स्टेप 1, सबका ध्यान भटकाने के लिए बिस्तर पर सांप की एक बड़ी सी केंचुल रख दो। स्टेप 2, इस कहानी को और असली दिखाने के लिए अपनी कुछ पर्सनल चीजें जैसे अंगूठी, चूड़ी वहीं छोड़ दो। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी था, जब घर वाले और गांव वाले इस नागिन वाली कहानी में उलझे हों, तब चुपचाप घर से निकल जाओ। तो चलिए अब इस पूरी घटना के फाइनल कंक्लूजन यानी असली कहानी पर आते हैं। वहाँ की थाना प्रभारी अजय कुमार ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा, मामला पूरी तरह से एक प्री प्लान ड्रामा लगता है। तो इससे पुलिस का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर हो जाता है। फिलहाल पुलिस रीना की तलाश में जुटी हुई है। उसका मोबाइल फोन सर्वेलेंस पर लगा दिया गया है और पुलिस को पूरा यकीन है कि वो जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि परिवार वाले जांच में ठीक से सहयोग नहीं कर रहे हैं। शायद वो शर्मिंदा हैं या फिर अपनी बेटी के इस कदम से नाराज, कौन जाने। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या ये वाकई सिर्फ एक फिल्मी ड्रामा था जैसा पुलिस कह रही है, या फिर ये अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने के लिए एक लड़की की हताश कोशिश थी? इसके बारे में सोचना तो बनता है।